Hello बच्चों, let's read this question. The question says not considering the electronic spin, the degeneracy of the second excited state n is equals to 3 of hydrogen atom is 9, while the degeneracy of second excited state of H minus ion is. The key concept for this question is degenerate states. Degenerate states. Degenerate states क्या होते हैं? सी ऐसे स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होगी उनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट्स. स्टेट्स विद सेम एनर्जी. ऐसे स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट्स. राइट. अगर हम लोग बात करते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, अगर हम लोग बात करते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन एटम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन एटम, इन स्पीशीज के लिए ना हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या होती है? वो होती है n इज इक्वल टू 1. राइट. अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 2. इसमें ना हमारे पास we have 2s and 2p orbitals. Right? कितने orbitals? We have 2s and 2p orbitals. Right? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तो क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल कम आउट टू बी n इज इक्वल टू 3. राइट. n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. और हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? अब हमारे पास 3s 3p एंड वी हैव 3d ऑर्बिटल्स. राइट. ये कैसी स्टेट है? ये हमारे पास डिनोट कर रही है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. क्या डिनोट कर रही है? डिनोट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स. राइट. तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा, 3p और 5d, यानी बेसिकली हमारे पास जो डीजेनरेसी आई वो कितनी आई? 9 आई. राइट. क्योंकि इसमें 9 ऑर्बिटल्स थे. ठीक. तो डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट है. राइट. फिर नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस. क्या होगा हमारे पास? देखो H माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1s2. राइट. H माइनस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो 1s2 हो जाएगी. अगर हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें उनकी एनर्जी की. राइट. तो अगर हमारे पास H माइनस है ना तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी हमारे पास? वो हो जाएगी 1s ऑर्बिटल. राइट. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा. राइट. अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की तो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है 2s. राइट. ये उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. राइट. ये उसका क्या है? ये है उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तो वो हो जाता है 2p ऑर्बिटल. और इस 2p ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी है वो क्या है? वो 3 है. इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं. राइट. सी हमारे पास जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, राइट, जैसे H माइनस हो गया, जो भी हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनके लिए हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल होता है ना, इट जैसे से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2s ऑर्बिटल को न्यूक्लियस और तेजी से अपनी तरफ पुल करता है. क्यों करता है? उसी को क्यों कर पाता? उसी को इसलिए कर पाता है हमारे पास क्योंकि s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल होते हैं. उसमें चार्ज डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी है तो यानी हम लोग देख सकेंगे कि जो पुल होगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा. राइट. तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना वो हमारे पास
2s ऑर्बिटल हो जाएगा, राइट। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2p ऑर्बिटल का चांस आएगा, राइट। तो हमारे पास हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे H माइनस में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होगी वो Vs होगी, 2s उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, राइट। अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस हमारे पास जैसे सपोज ये 2s और 2p दोनों है, राइट। अगर न्यूक्लियस ने हमारे 2s को अपनी तरफ खींच लिया ड्यू टू इट्स अ स्फेरिकल शेप, तो कहाँ पे आ जाएगा 2s, 2s हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये 2p को क्या करेगा, बाहर धक्का मार देगा ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2s की एनर्जी हमारे पास कम हो गई एज कंपेयर टू 2p, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे हमें बाइफिकेशन देखने को मिलता है कि 2s हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और 2p क्या है, 2p हमारे पास एक सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, राइट। इसमें हमारे पास डीजेनरेसी कितनी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, वो हो जाएगी 3, राइट। सो द फाइनल आंसर for this question is 3 degenerate states. 3 degenerate orbitals are possible, right? कौन कौन से वो हो जाएंगे हमारे पास 2px, 2py और 2pz, right? आई होप आपको ये बात समझ में आए हो कि हमारे पास डिजेनरेसी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जब हाइड्रोजन एटम था तो 9 थी, जब डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्राइड आयन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 3, राइट। अगर हमारे पास H है यानी हाइड्रोजन एटम है, उस केस में 2s और 2p की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, वो सेम होती है, 3s 3p और 3d की भी एनर्जी सेम होती है, किसके लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, राइट। अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वो हमारे पास 2s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, 2p ऑर्बिटल, और ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, 1s ऑर्बिटल वाली, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।